कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये उन लोगों के लिए आसान है जो लोग पिछले 2-3 साल से कैनवा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं पिछले 2-3 साल से कैनवा का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ और कैनवा की हर एक छोटी से बड़ी हर चीज़ को जानता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कैनवा बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैनवा क्या चीज़ है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और आपको आज इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूं कि आप कैनवा में एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं, कैनवा के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, उस तरीके से शायद यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि मेरा ही एक वीडियो है जिसमें मैंने इसी तरीके से आपको बताया था। बाकी मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो बेसिक से फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्ट नहीं बनाते हैं। उनको नहीं पता है कि कैनवा को कैसे सीखा जाता है, कैसे लोगों को सिखाया जाता है। आज मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप कैनवा प्रो बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस, मात्र और मात्र 349 रुपये में बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप कैनवा प्रो उस लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं कैनवा का होम पेज आपको बताऊंगा कि कैसे कैनवा के होम पेज को आप समझें ताकि आप एडवांस लेवल से कैनवा को यूज़ कर सकें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा का जो एडिटिंग पेज होता है वो क्या होता है और उसमें किस तरीके से आप पिक्चर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के पिक्चर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट किस तरीके से एडिट किया जाता है उसमें, ठीक है, ग्रेडियंट टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कलर कैसे चेंज किए जाते हैं, फॉन्ट कैसे चेंज किए जाते हैं, इसके अलावा स्टाइल, डिज़ाइन, एनिमेशन किस तरीके से दिए जाते हैं, साथ ही साथ फोटो कैसे एडिट किया जाता है, किस तरीके से फोटो को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ वहाँ पर पेश किया जाता है, शैडो कैसे क्रिएट किया जाता है, एक स्टॉक कैसे लगाया जाता है, फोटो के ऊपर जो बॉर्डर होता है वो कैसे लगाया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में आप फ्री में बहुत सारी फोटोज़, ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा ओपन है मेरे और मैं आपको 0 लेवल से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल में लेकर चला जाता हूँ और यहाँ से बताऊंगा कि कैसे आप कैनवा को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में यहाँ पे सर्च करना है कैनवा। जैसे ही आप कैनवा सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी canva.com, इसको आपको ओपन कर लेना है। आप अगर प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल में भी इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा में सबसे पहले ये पेज जो ओपन हुआ है हमारे सामने, ये क्या है और इसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप इस होम पेज को समझ गए तो आप कैनवा को यूज़ करना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस साइड में हमारी जो भी टीम होती है, जैसे मैंने कैनवा प्रो परचेज कर रखा है तो यहाँ पर कैनवा प्रो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप कैनवा प्रो बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मात्र और मात्र 349 रुपये देके आप लाइफ टाइम के लिए कैनवा प्रो बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे होम है, प्रोजेक्ट, यानी कि हम जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस ठीक है डिज़ाइन पे काम करेंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट फाइल में हमारे सेव होते रहेंगे। और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट है, जैसे कि अगर कोई आप टेम्पलेट है इसको ही कस्टमाइज़ करके अपना फोटो वगैरह डाल के नाम की जगह दूसरा नाम चेंज करके बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ठीक है अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें जाके आप कैनवा की ठीक है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऊपर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इन चीज़ों से मतलब है। और इसके अलावा ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि फॉर यू, डॉग्स है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके सोशल मीडिया, वीडियो है, प्रिंट, ठीक है, प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे हैं, वेबसाइट्स है। तो इन सारे पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है आपको वही ध्यान रखना है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी बना रहे हैं तो इस पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आएगी। जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना है अगर आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट क्रिएट करना है, या फिर अगर मैं इसको आगे इस तरीके से चलूँगा तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ठीक है चीज़ें आती जाएगी मेरे सामने। चलिए ये तो चीज़ें आप समझ गए कि यहाँ पे कैटेगरी है, उस कैटेगरी में बना सकते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी भी टाइप का जैसे इंस्टाग्राम ऐड यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सिंपली इंस्टाग्राम ऐड। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐड सर्च कर लिया। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम ऐड सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे मेरे सामने आ गए। जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी ऐड क्रिएट करना चाहते हो, या इंस्टाग्राम का जो आप सेल यहाँ पे जो पोर्ट्रेट एक साइज होती है उसमें ऐड क्रिएट करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी आपके सामने देखो आ चुकी है, जैसे इंस्टाग्राम वीडियो ऐड। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप जिस भी टाइप से कुछ भी सर्च करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो ऐड आ चुकी है मेरे सामने, बहुत सारे डेमो आ चुके हैं जिसको आप क्लिक करना है,
बस उसको कस्टमाइज़ करना है और आपका वीडियो बन जाएगा। चलिए, और मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ से बैक आता हूँ वापस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल। तो मैंने जैसे यूट्यूब थंबनेल लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ चुका है यूट्यूब थंबनेल। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल आ जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, जैसे ये वाला, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और मैं सिंपली इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज दिस थंबनेल पे क्लिक, टेम्पलेट पे क्लिक कर सकता हूँ और इसको मैं एज ए टेम्पलेट कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप कैसे ये कस्टमाइज़ होता है। मैं आपको वैसे ये साइज़ वगैरह कैसे सेलेक्ट की जाती है सब कुछ बताऊंगा, यहाँ का भी इंटरफेस समझाऊंगा। ठीक है, कैनवा बेसिक रूप से यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये है, अगर इस पर डबल टैप करता हूँ मैं इस तरीके से तो ये सेलेक्ट हो जाता है। जहाँ कहीं पर भी जैसे ये यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे अपना कुछ भी इस तरीके से टाइप कर सकता हूँ, ईजी है। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप, इस फोटो को हटा सकते हैं। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये फोटो देखो यहाँ से हट चुका है। मैं दूसरा फोटो भी यहाँ पे ला सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो चलिए फिलहाल इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि ये एक डेमो के रूप में मुझे दिखाना था कि कैसे आप किसी भी डिज़ाइन को, ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखो क्रिएट ए ब्लैक, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक, ठीक है, थंबनेल की साइज़ मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं। थंबनेल आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चला जाऊँ, ठीक है, एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मुझे मिलेगी जिनको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इनको मैं वहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली चीज़ वहाँ पर आ चुकी है। मैं इसको चाहूँ तो, ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, इसको इस तरीके से खींच सकता हूँ, बड़ा छोटा कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो चुकी है। इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, फोटो यहाँ से आप अपलोड करके यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए मेरे कोई फोटो नहीं है, मैं अपलोड करके दिखाऊंगा। तो ये कस्टम थंबनेल, ठीक है, बनाने का तरीका है। चलिए, तो अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, वापस कैनवा होम पे आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो कैनवा होम में, या फिर आपको यहाँ पे क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करनी है, तो बस सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम, ठीक है, सर्च कर लेना है। तो मैं जैसे ही इंस्टाग्राम लिखूंगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम ये पोस्ट है उसकी साइज़ है, ऑटोमेटिक ये बता देगा कि कितनी साइज़ में आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर, ठीक है, होती है 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स, वो है इंस्टाग्राम पोस्ट वीडियो। आप इस तरीके से, ठीक है, तो कर सकते हैं। जैसे मैंने इंस्टाग्राम किया तो बहुत सारे इंस्टाग्राम की साइज़ आ चुकी है। आप अगर स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से ये साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। रील क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से ये क्लिक करके कर सकते हो, या फिर पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। सीधा आपको, ठीक है, एक कस्टम जो इसकी साइज़ होती है वो बना के आपको दे देगा। लेकिन मैं चलो मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखता हूँ। तो मैंने जैसे यूट्यूब लिखा तो यहाँ पे यूट्यूब बैनर की साइज़ आ चुकी है, लोगो की साइज़ है, बहुत सारी, जैसे डिस्प्ले ऐड हो गया। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स है, प्रोफाइल पिक्चर्स है, यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट है, यूट्यूब थंबनेल। तो चलिए हम यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक एडिटिंग का, ठीक है, पूरा पेज आ जाएगा जहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, एक थंबनेल बना सकता हूँ। अब एक चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे देखो कैनवा में और है कि यहाँ पर पास में देखो टेम्पलेट का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने यूट्यूब थंबनेल सर्च किया तो यूट्यूब थंबनेल से हम थंबनेल के साइज़ की ही यहाँ पे बहुत सारी आपको, ठीक है, पोस्ट दिखाई देनी शुरू करेगी। अगर आपको कोई पसंद आती है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि मुझे कुछ भी, जैसे अब ये वाला है, यहाँ पे मैं कुछ भी लेना चाहूँ, जैसे कि ये वाला, ठीक है, मेरे हिसाब से कि ये यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये यहाँ पर आ जाएगा और अपने हिसाब से ये एडजस्ट होगा। ठीक है, सारी चीज़ें कि किस तरीके से ये थंबनेल बनाना है। तो सिंपली ये बन गया, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा बहुत एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें एडिट कर सकता हूँ, सभी को मैं यहाँ से इधर उधर भी कर सकता हूँ। जैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, फोटो वीडियो सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Z करूँगा और ये जैसी चीज़ें थी वैसे होती जा रही हैं और ये हट भी गया यहाँ से। ठीक है, Ctrl+Z के साथ। अब मैं चाहूँ कि इसको मैं कस्टम ही डिज़ाइन करूँ, या फिर मैं चाहूँ कि मैं तो मैक मनी, यूट्यूब पर मैक मनी से रिलेटेड चीज़ें बनाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो मैक मनी सर्च किया तो अब यहाँ पे जो टेम्पलेट आएंगे वो मैक मनी से रिलेटेड आएंगे। आप जैसा भी यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हो, जैसा भी पोस्टर बनाना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे आप सर्च करोगे डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती जाएगी। जैसे कि मैं अगर कुछ और चीज़ें लेना चाहूँ तो वो भी यहाँ से ले सकता हूँ। ये वाला मैंने ले लिया, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये, ठीक है,
लोड लेने के बाद एकदम कलर में आ जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। तो ये देखो एक थंबनेल है। अब मैं इसको भी एडिट कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। चलो मैं Ctrl Z करता हूँ वापस। अब यहाँ पर कैसे आप एडिटिंग करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले दिखा। ये तो है हमारा एडिटिंग का ब्लैंक पेज, ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ एडिट कर सकते हैं। ये वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है ये। अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका नाम रहेगा थंबनेल का, जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो है होम है, फाइल है और रीसाइज है, ठीक है। इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो इधर है डिज़ाइन है, एलिमेंट्स है, अपलोड है, टैक्स है, प्रोजेक्ट है और ऐप है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और अगर आप इन चीज़ों को सीख गए तो फिर आप कैनवा में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। देखो डिज़ाइन में क्या है, आप इस साइज़ की जितनी कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पे कोई भी आप इसको लेके कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ये डिज़ाइन हो गया और ज़्यादातर यूट्यूबर इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं वो इसका ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कैनवा में हज़ारों टाइप्स की, लाखों टाइप्स के टेम्पलेट पहले से ही बने होते हैं। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उनको एडिट करके, ठीक है। कोई कॉपीराइट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टाइल अगर कोई होता तो वो भी आता, ठीक है। फिलहाल है नहीं, हम इसको कट करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। बनाया उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे एलिमेंट है। तो एलिमेंट में देखो क्या है चीज़ें। आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट, जिस भी टाइप का एलिमेंट सर्च करना चाहोगे, फोटो, वीडियो, कुछ भी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कैनवा में सब कुछ फ्री में मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मनी जैसे ही सर्च किया तो बहुत सारे मनी से रिलेटेड ग्राफिक आ गए हैं, फोटोज आ गए हैं, यहाँ पे वीडियोस भी आ चुके हैं और नीचे कुछ ऑडियो भी है मनी से रिलेटेड। तो अब आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फोटो पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखो, ऊपर भी आ गया फोटो, वीडियो, ऑडियो। तो अब मैं जैसे इसको मैं लेना चाहता हूँ अपनी थंबनेल में, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, इसको आप इस तरीके से खींच भी सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं उसके साथ। तो ये वहाँ पर आ गया। इसके अलावा आप चाहो तो देखो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोटो रखते हैं ना इस तरीके से, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसकी साइज़ भी आप छोटी बड़ी कुछ भी कर सकते हो जैसे, ठीक है। तो सब कुछ वहाँ पे होगा। अब इसके अलावा जैसे ये मैंने 2 यहाँ पे ले लिए फ़ोटो। अब मैं चाहूँ कि कुछ ग्राफिक भी ले लेते हैं। चलो कुछ ग्राफिक देख लेते हैं, जैसे कुछ लोग इस तरीके के रखते हैं, तो ये भी मैंने वहाँ पर ले लिया। जो चाहूँ मैं वो यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे ये वाला भी ले लेते हैं, चलो। तो ये भी देखो, ये भी आ गया है। बहुत सारी चीज़ें, इनको छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब एक चीज़ तो है कि ये यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई अपनी गैलरी से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपलोड पे जाना होगा और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। आपको अपनी गैलरी में लेके चला जाएगा और वहाँ से आप उस चीज़ को यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे कि ये वाला एक फोट ले लेता हूँ, तो ये वाला यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। टैक्स अगर आपको यहाँ पे लेना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, टैक्स पे सिंपली क्लिक कीजिए। देखो इसी लाइन में टैक्स है, टैक्स पे क्लिक कीजिए, एड हेडलाइन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। टैक्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इस टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज करना है या इस फोटो में बॉर्डर वगैरह लगाना है, इन फोटो के साथ कुछ करना है, तो वो कैसे होगा, क्योंकि टैक्स यहाँ से ले लिया आपने, कोई फोटो गैलरी से अपलोड करके यहाँ से ले ली, एलिमेंट्स आपने यहाँ से ले लिए, कोई अगर प्री डिज़ाइन थंबनेल है, ठीक है, कोई डिज़ाइन है तो उसको भी आपने यहाँ से ले लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ खुलेगी। जैसे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो अपलोड से रिलेटेड यहाँ पे ये सेक्शन ओपन हो गया। टैक्स पे क्लिक करूँगा तो टैक्स में हेडलाइन है। इसके अलावा आप जैसा भी टैक्स आते हो, जैसे मैं ये चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ वाला यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ पे जो भी सेक्शन है उसको खोलोगे तो उसका यहाँ पे, ठीक है, फाइनल आउटपुट आएगा, उसमें से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये इजी से आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। जैसे मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ एक बार, तो ये प्रोजेक्ट अभी क्लीन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे लॉइन सर्च कर लिया है और मैं अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे सी मोर में फ़ोटोज़ में जाएंगे। एक मैं फ़ोटो लेके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो जिसका बैकग्राउंड भी होगा उसको ही मैं लूँगा। तो मैं यहाँ से इस शेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखिए ये आ चुका है फ़ोटो। अब यहाँ से देखो फ़ोटो ले लिया, लेकिन इस फोटो को एडिट कैसे करेंगे। छोटा बड़ा तो आप यहाँ से कर लोगे, लेकिन इसको एडिट करने के लिए जैसे ही आप यहाँ से कोई भी चीज़ लोगे उसको आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जैसे ये सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए ऊपर इस साइड में कोई नहीं है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इस फोटो को एडिट करने के लिए देखो एडिट इमेज है, क्रॉप है, फ्लिप है। जैसे इसको मैं अगर इधर उधर घुमाना चाहूँ तो ये देखो हो रहा है ना। क्रॉप करना चाहूँ तो इसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ इस तरीके से,
ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे है, उसके बाद डन कर देना है। एनिमेशन देना है अगर इसको, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये देख लीजिए, एनिमेशन बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी एनिमेशन यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमेशन भी मैं फ़ोटो में दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ भी एनिमेशन नहीं देंगे। तो चलिए ये वाला है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि इसकी पोजीशन भी अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से सारी चीज़ें ऊपर इस फोटो से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। फोटो है, अगर टेक्स्ट लिया है तो टेक्स्ट से रिलेटेड ही ऊपर सारी चीज़ें रहेगी, मैं बताऊँगा। तो अब मैं इस फोटो को एडिट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही एडिट फोटो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक सेक्शन और ओपन होगा इस फोटो से रिलेटेड। जैसे कि फोटो का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके अगर बैकग्राउंड बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। फोटो को इनहांस करना है, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। जैसे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, घटा देना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे शैडो है, बहुत सारी। इन चीज़ों को आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे आप बेटर होते जाएंगे। जैसे फोटो इनहांस करना है तो मैं इसको जैसे यूज़ करूँगा तो ये इसको इनहांस करना शुरू कर देगा, फोटो को थोड़ा और ज़्यादा बेटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं एक बार, तो ये फोटो थोड़ा और पहले से बेटर हो गया है। मैं अगर ओरिजिनल दिखाऊं तो वो देखो ओरिजिनल ये, और ये उसके बाद इनहांस करने के बाद ये हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूं। देखो जो ये कैनवा है ना, इसका सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है ये, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले वाली चीज़ को। तो यहाँ पे ये देखो बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कितना ये रिमूव कर पाता है, ठीक है। अगर आपका फोटो होता तो वो बेहतर तरीके से इसको रिमूव करेगा। तो चलिए इसको बैकग्राउंड इसका रिमूव करते हैं और आपको बताते हैं। देखो मेरी यूट्यूब की जितनी भी थंबनेल होती है वो सारी कैनवा से बनती है। मेरी जितनी भी ठीक है डिज़ाइन होती है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, वो भी सारी कैनवा से ही मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो चलिए देखो जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो चुका है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये देखो इस तरीके से होगा, लेकिन देखो अब ये वापस बैकग्राउंड आ गया है, ये हट भी जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस, क्योंकि दोस्तों कभी कभार कैनवा थोड़ा बहुत ठीक है मिस्टेक करता है इन चीज़ों में, लेकिन हमें थोड़ा इसको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो चलिए ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहूँ कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी लगा दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे रखूँगा और इसको यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड डाल देंगे, ठीक है। नाम लिखेंगे कोई भी बैकग्राउंड का। तो मैंने यहाँ पे पीछे ग्रीन बैकग्राउंड मैंने सर्च कर लिया है। कोई भी यहाँ से मैं फोटो सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। और इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। और जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है ऊपर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी चीज़ एडिट करनी है ऊपर ऑप्शन मिलेंगे, और बाकी बैकग्राउंड वगैरह किस तरीके से यहाँ से चीज़ें लेनी है वो भी मैंने आपको बता दी। चलिए इसको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक टेक्स्ट लेके आपको दिखाते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पे देखो डबल आ चुका है। मैंने एक को डिलीट कर देते हैं, एक ही रखते हैं। तो ये टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को एडिट करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ लॉइन। तो मैंने यहाँ पे लॉइन लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे देखो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट है। मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट मुझे जो लगता है मैं वो कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे चलो ये वाला करते हैं हम एक फ़ॉन्ट। और ये वाला देखो मैंने जैसे क्लिक किया सेलेक्ट हो चुका है। आप जो फ़ॉन्ट चाहो वो कर सकते हो और यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और उसकी स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट को अगर आप बड़ा करना है तो एक तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ के कर सकते हो, या फिर एक यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो ये फ़ॉन्ट बड़ा होता जाएगा। अब मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है कलर के, और यहाँ से जो भी आप कलर करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि एक मिनट, इसको आपको एक बार क्लिक करना है इस तरीके से और उसके बाद कलर चेंज करना है, तभी ये कलर चेंज होगा। जैसे मैंने ये वाइट कर दिया है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी कर सकता हूँ। तो मैं चलो ये वाला कलर कर देते हैं। तो मैंने ये कलर कर दिया है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको सेंटर में लेना है सेंटर में ले सकते हो, इधर उधर लेना है बीच में रखना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वाइज इसको करना चाहते हो पॉइंट वाइज भी कर सकते हो, 1-2 नंबर से भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेस इसके बीच में अगर कोई 2-3 टेक्स्ट है तो उनके बीच में स्पेस भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने एक बार फिर से लाइन लिख दिया। अब मैं अगर इन दोनों के बीच में स्पेस देना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इस साइड में, और अब दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इनके बीच में दूरी भी हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट को अगर नज़दीक दूर लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई बैकग्राउंड वगैरह देना है तो यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे शैडो पे क्लिक कर दीजिए, शैडो हो जाएगा। जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप
वो वाला यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे ये कर लेता हूँ और इसके अलावा इनको जैसे ये बड़ा घटा देता हूँ। इनके बारे में देखो डिटेल में वीडियो आई कि ब्लर कैसे करना है, किस तरीके से इसके ऊपर बॉर्डर बनाया जाता है। ठीक है, इस टेक्स्ट के ऊपर जो हम पिक्सल लैब में जिसको शैडो बोलते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से स्टॉक बोला जाता है वो कैसे लगाया जाता है, सब चीज़ें मैं आगे ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। तो आप जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू देना चाहता था आपको कि आप कैसे कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने अब देख लिया है कि कैनवा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने देखो बेसिक लेवल से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कैनवा से रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस चैनल पर लाने वाला हूँ। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।